आज हमारा पहला पॉडकास्ट है मेरा और तुषार का। तुषार, वेलकम करता हूँ मैं तुम्हारा अपने पॉडकास्ट पे। थैंक यू, बुलाने के लिए शुक्रिया। तुषार और मैं हम दोनों फ्रेंड हैं और हम दोनों ने ये डिसाइड किया है कि एक पॉडकास्ट स्टार्ट करते हैं। तो आज आप लोग आज का क्या हम लोग क्या डिस्कशन करने वाले हैं? हेलो तुषार। हेलो तुषार। हेलो। हाँ। तो तुषार, आज हम लोग किस चीज़ पे डिस्कस करने वाले हैं? आज हमारा टॉपिक है कि टीनेजर्स कैसे अपने ज़िंदगी में चीज़ें उनको करनी चाहिए, या हमें क्या ऐसा लगा कि हमें क्या करना चाहिए था अपने एक्सपीरियंस में जो हमने नहीं किया अपने टीनेजर्स में, जिससे हमें फ़ायदा होता है। या जब हम इस वक्त देखते हैं कि हम अगर बैक टू उस जगह पे जाए तो हम क्या कुछ डिफरेंट, हमें अगर कोई किसी ने गाइड किया होता या हमें ये पता होता तो आज हम थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है रहते, और क्या चीज़ जो है हमने मिस आउट कर दिया अपने 20s या अर्ली 20s या हाई स्कूल। तो यही हमारा आज का टॉपिक रहेगा, है ना? तो फिर तुम्हें क्या लगता है, तुमने क्या मिस आउट किया? जी, और मैं यही कहना चाहूँगा कि एक तो थोड़ा डिले है, ठीक है, तो उस वजह से थोड़ा टाइम देना, अगर मैं पॉज लूँ तो थोड़ा लग सकता है लंबा हो, ठीक है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरा अभी एक्सपीरियंस रहा है, अभी मैं पब्लिक लाइफ जो कहते हैं, सामाजिक जीवन में एंटर कर चुका हूँ पढ़ाई छोड़कर। तो उसमें मेरे करियर में, मेरे प्रोफेशनल लाइफ में मेरे को क्या कर सकता था मैं बचपन में, जिससे मेरे को आज जो चीज़ मेरे को आज करनी पड़ रही है वो मैं पहले ही सीख सकता था। तो वो मैंने क्या मिस कर दिया, उसके बारे में कुछ बात करेंगे। तो पहले शिवम, आप बताएं क्या आपको लगता है मेरे को ऐसा करना लगता चाहिए है बच्चों को। मेरे को ऐसा लगता है जब मैंने 12th, जब हम लोग 10th में थे, क्योंकि हमारा ब्रॉडअप यहाँ बिहार में हुआ था, रिसोर्स पुअर स्टेट है, तो बहुत ज़्यादा फोकस था कि आपको अपने पढ़ाई, मतलब देयर इज़ ओनली एक ही ऑप्शन था जो हमारे लाइफ में था जिससे हम लोग प्रोग्रेस कर सकते थे, वो था पढ़ाई। तो मतलब मेडिकल फैमिली था, मेडिकल बैकग्राउंड था, तो पेरेंट्स का था कि मेडिकल, और मेरे को उस समय एग्जैक्टली नहीं पता था। बस ये हुआ कि चलो पापा मम्मी बोल रहे हैं, तो मैंने ये नहीं देखा कि क्या आगे में क्या है नहीं है, या 10 साल बाद जाके क्या मेरे को जो चाहिए वो जो मैं डॉक्टर बनूंगा उससे मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये चीज़ जो था, ये चीज़ मुझे नहीं बताया गया था। मुझे बस ये बताया गया था कि मुझे बस ये पता था कि मुझे पढ़ाई करना है और मुझे डॉक्टर बनना है। मेरे को ये नहीं पता था कि एक डॉक्टर के लाइफ का क्या प्रॉब्लम होता है, क्या आगे जाके उसके लाइफ में क्या प्रॉब्लम होता है, और क्या डिफरेंट डिफिकल्टीज आते हैं। बस ये पता था कि तुमको पढ़ना है और डॉक्टर बनना है, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता था। और इसके कारण और ये तो मतलब एक मतलब नोन वो चीज है कि सभी को मेरे ख्याल से बचपन में बोलते ही हैं कि अभी 2 साल पढ़ लो 9th में, उसके बाद फिर तुम्हारा जिंदगी सेट हो जाएगी, है ना, या फिर कुछ 11th 12th कर लो और इंजीनियरिंग कॉलेज में चले जाओ या मेडिकल कॉलेज में चले जाओ और तुम्हारी जिंदगी सेट हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है ना यार, जिंदगी तो में बहुत तरह की चीजें होती हैं, है ना, आगे भी मुश्किलें आती हैं, तो उनसे हैंडल करने के लिए बच्चों को इक्विप होना चाहिए। हाँ शिवम। दूसरी बात है यार, जैसे अगर मान लो जब हम लोग बच्चे होते हैं तो हम लोग का एक माइंड होता है कि मुझे ना, जैसे बहुत लोगों का होता है कि मुझे रिसर्च वर्क करना है, मुझे बिजनेस मनी अर्न करना है, या बहुत को होता है कि फैमिली बिजनेस ही देखना है। तो कंपैरेटिवली ये चीज़ अगर तुम्हें पता रहता है कि तुम्हारे अंदर क्या टैलेंट है और तुम किस तरह से, तुम्हारे पास डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ है, तुम उसको देखते हो और समझते हो, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट टाइम होता है हाई स्कूल में। और उस समय तुम 10th में उतना मैच्योर नहीं होते हो कि इस चीज़ को समझ जाओ। जब 12th में आते हो थोड़ा मैच्योरिटी लेवल बढ़ता है और लगता है कि हाँ मैं ये चीज़ कर सकता हूँ। बट वहाँ पे जाके बहुत टाइम ऐसा होता है कि ऑलरेडी तुम्हारा कैरियर डिसाइडेड होता है, क्योंकि तुम्हारे जो पेरेंट्स होते हैं जब तुम्हें ब्रॉट अप कर रहे हैं
10 साल 15 साल के तुम होते हो, तो दे हैड ऑलरेडी डिसाइडेड जब तुम 10 साल के थे कि इसको मैं डॉक्टर बनाऊंगा, इसको मैं बैंकर बनाऊंगा, या इसको मैं आईएएस के लिए ही पढ़ने के लिए दूंगा। ये बहुत लॉन्ग टाइम पहले वो डिसाइड करते हैं, और उसी चीज़ को हम लोग को इम्पोज कर देते हैं 12th में कि तुमको ये करना है। तुम ऑप्शन नहीं दिए जाता है कि तुम्हें ये करना है, या तुम्हारा अपना ऑप्शन, मतलब मेरे केस में ऐसा हुआ। हाँ, मतलब वही मैं इसमें थोड़ा डिसएग्री करूंगा, क्योंकि मेरे पर्सनली मेरे में ऐसा नहीं था। मेरे पेरेंट्स तो उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला पहले, और मैं भी इस वजह से काफ़ी लॉस्ट था कि क्या मेरे को करना चाहिए लाइफ में, क्योंकि मेरे को पता था डॉक्टर तो मेरे को बनना नहीं है, ठीक है। और फिर मैंने सोचा कि इंजीनियरिंग वगैरह कर सकते हैं, क्योंकि वही है कि हमारी अपब्रिंगिंग क्योंकि बिहार में हुई थी, तो पता नहीं है या तो डॉक्टर बनेगा या इंजीनियर बनेगा, पता ही नहीं है कि जर्नलिस्ट वगैरह होते हैं या ऐसा कुछ। हालांकि आज शिवम मेरे को लगता है ये चेंज हो रहा है, क्योंकि इंटरनेट के आने के बाद से लोग बच्चे तो अब हर तरह के उनकी इन्फॉर्मेशन उनके पास है, तो मेरे को लगता है ये चीज़ अब मे बी रूरल एरियाज में हो रही हो आज भी, गाँव घर में, लेकिन टियर 3 सिटीज से मेरे को लगता है ये चीज़ ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। क्या कहेंगे? बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी भी अपने बच्चे को, बहुत सारे ऐसे फैमिलीज हैं जो अपने बच्चे को भी लगता है कि यार पापा का बिजनेस है, हमें देखना है। बहुत सारे केसेस में अभी भी मैं जैसे मान लो जो 40s है, जिनके किड्स हैं 10th में होंगे, उनके पेरेंट्स यही बात करते हैं कि बस इसको ऐसे करके आई डोंट नो, दे आर आस्किंग। हाँ, अच्छा, लेकिन मेरा इसमें ये कहना रहेगा शिवम कि मे भी कई बच्चों को, जैसे कुछ बच्चे होते हैं जिनको मतलब दे आर खुद से ही वो चाहते हैं कि हम जाने कि क्या हमें करना है ना। अगर उस इंसान के पास इंटरनेट है, या तो वो इंटरनेट से देख रहा है, उसको पता है कि मेरे को बिजनेस में इंटरेस्ट आ रहा है, या मेरे को साइंस में इंटरेस्ट आ रहा है, जो भी, या फिर अगर बुक्स के थ्रू देख रहा है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको मतलब वो डायरेक्शन लेस टाइप के होते हैं कि उनको नहीं पता होता कि वो करना क्या। तो इन सिचुएशंस में बच्चों के लिए आई थिंक दोस्त पेरेंट्स जो डिसाइड करते हैं कि मेरा बच्चा ये करेगा इज बेटर। इस ओपिनियन में क्या कहेंगे आपकी, मतलब उनको में भी जरूरत है इस तरह की पेरेंट्स की जरूरत है, बट बहुत टाइम ऐसा होता है कि जैसे हम डिसाइड कर लेते हैं कि मेरे को क्या करना है। जैसे मेरे को था कि मैं डॉक्टर बनना है, बट मेरे को ये नहीं पता था कि डॉक्टर्स की लाइफ इतना ज़्यादा लंबा प्रोसेस होता है टू गेन ए सक्सेस। इजी नहीं है। जब तुम्हारे पीक 30s, जो तुम्हारा 20 to 30 का एरिया है, तुम्हारा ज़्यादातर एजुकेशन में ही बीतेगा, मतलब यू हैव टू गिव एवरीडे, मतलब डेली पढ़ाई करना है। तो ऐसा मैंने देखा है कि बहुत सारे ऐसे हुए जो मेरे कलीग्स हैं जिनकी हैबिट ऐसी नहीं थी। लकीली मेरे साथ ऐसा था कि आई कैन डू स्टडी लॉन्ग टाइम, है ना, 4 आवर्स में वीक में 4 दिन निकाल लूँगा, ठीक है। बट बहुत सारे ऐसे फ्रेंड थे जिन्होंने ऐसा नहीं किया। तो 12th में उन्होंने बहुत अच्छा किया, 12th में बहुत एक्सेल किया, बट फिर 25 से 30 के बीच में वो आके उनको हुआ कि नहीं यार, मेरे से इतना पढ़ाई नहीं होगा। तो फाइनली ये हुआ कि दे वेंट बैक, और उनको कोई प्राइवेट कॉलेज में लेना पड़ा, या बहुत लोग हैं जो अब लॉस्ट हैं कि अब क्या करें, पता नहीं चल रहा है। और ये एक मेजर कॉज हुआ उनको डिप्रेशन में, या एंजाइटी मैं बोलूँ, या एक फेलियर के साइड में उनका डिग्रेडेशन हुआ, क्योंकि उनको उस समय तो उनको लगा 12th। इस बात से मैं एग्री करूँगा शिवम, और मेरे ख्याल से इसको हम लोग ब्रिंग बैक कर सकते हैं। हाँ जी, मेरे हिसाब से ये सही कह रहे हो आप कि ये सब जो एक सेंस में कहा जाए रियल टॉक है कि नहीं, रियल टॉक होने की जरूरत है कि अगर आप मेडिकल में परस्यू करना चाहते हो तो रियल सिचुएशन क्या है वहाँ पे, कि आपको किस तरह का वर्क इनपुट देना पड़ेगा जिससे आप सक्सेस गेन कर पाओ। और हर कोई उस तरह का कैपेबल नहीं होता इस तरह का इनपुट देने लायक, है कि नहीं। तो इसलिए हम लोग आपसे रियल टॉक करने के लिए आए हैं, इसलिए हमारे शो का नाम है रियल टॉक। और हम वो रियल टॉक करेंगे जो लोग नहीं बता दे आपको कि क्या चीजें हैं जो आपको जाननी चाहिए कोई भी एंडिएवर करने से पहले। बिल्कुल। हमारे पॉडकास्ट का मेन जो हमारा एम रहेगा वो ये रहेगा कि यंगस्टर को बताने के लिए कि क्या उनको करना चाहिए, और कैसे उनको पता चलेगा कि जो भी चीज़ वो परस्यू कर रहे हैं, वो चीज़ जो वो देख रहे हैं वो एपेक्स देख रहे हैं, ठीक है, बट टिप ऑफ द आइसबर्ग देख रहे हैं, ठीक है, कि हम उनको डॉक्टर बनना है, बट दे आर नॉट सीइंग द
कि बॉटम में कितना ज़्यादा स्ट्रगल है और वहाँ पे किस तरह का लाइफ स्टाइल होगा। जैसे मैं अगर बहुत कॉमन सा एग्जाम्पल लूँ तो जैसे मेडिकल में अगर आप आते हो तो आपको नाइट ड्यूटीज़ करना है, ठीक है। और नाइट ड्यूटीज़ ऐसा है, अगर आप मतलब मुझे लगता है 35 ईयर्स के भी हो जाते हो तब तक आपको नाइट ड्यूटी करना ही पड़ेगा और इमरजेंसी ड्यूटी करना पड़ेगा। तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है और ये चीज़ कभी नहीं बताया जाता। अपार्ट फ्रॉम जो भी है कंपटीशन तो है, अब कंपटीशन तो जो है वो अलग बात है, बट अगर आप देखो तो नाइट ड्यूटी से लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। फिर डिफरेंट स्टेट हैं उनमें अलग जाता है। फिर जो डॉक्टर है उसमें आपको क्या है कि आपको पूरा बिजनेस का भी हो जाता है, क्योंकि या तो आप इंडिविजुअल प्रैक्टिस करोगे या इन स्टेट में रह के काम करोगे। फिर डॉक्टर के लाइन में जैसे होता है प्रॉब्लम तुम्हारा कि जैसे तुमको फॉरेन जाना है, अब इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर एन इंडियन डॉक्टर टू यूएस और यूके जाना बहुत डिफिकल्ट। वही कंपैरेटिवली अगर आप इंजीनियर बनते हो तो बहुत इजी वे है आपको फॉरेन जाना। ये एक मेडिकल के बारे में। वो तो है। बट लॉ में क्या यूएस अब मेडिकल से रिलेटेड तो ये डेफिनेटली है कि यूएस या दूसरे जगहों पे उनके स्टैंडर्ड्स क्योंकि इतने स्ट्रिक्ट हैं, इसलिए इंडिया से वो लेने से पहले वो कई तरह के टेस्ट देने पड़ेंगे आपको वहाँ जाने के लिए ऑब्वियसली, लेकिन वहाँ पैसे भी ज़्यादा मिलते हैं। तो हालांकि इंडिया इज नाउ राइजिंग इन मेडिकल फील्ड एज अ मेडिकल टूरिस्ट डेस्टिनेशन, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर कोई कैंडिडेट है जो 12th में वो चाह रहा है कि मेडिकल लेना है बट मेरे को फॉरेन जाना है, तो दे शुड ड्रॉप दैट आइडिया दैट टाइम ओनली कि मेरे को इसके थ्रू फॉरेन में जाना है। तो फिर थोड़ा सा डिफिकल्टी होगा। अगर आप अर्ली 20s में 25 तो बेटर क्या रहेगा, सीधा फॉरेन जाके ही मेडिकल करो। हाँ, अगर आपको है कि आपको फॉरेन ही जाना है तो यू शुड गो एट द 12th या 13 में ही आपको चले जाना चाहिए। क्योंकि अगर आप इंडियन एजुकेशन को लेते हो 13th मतलब पोस्ट 12th, पोस्ट हाई स्कूल आप वहाँ जा सकते हो। कंपैरेटिवली इजी होता है क्योंकि आप उस सेटअप में रहते हो और फिर आप बहुत इजी हो जाता है कंपैरेटिवली कंपेयर टू इंडिया में, जहाँ पे आपको पता है कितना ज़्यादा रिजर्वेशन है और बहुत हेवी प्राइस। ठीक है, ये तो एक हमारा ये हो गया आज का जो हमारा टॉपिक बहुत वाइड है कि क्या बच्चों को करना चाहिए अपने, जो हमने नहीं किया। तो एक तो ये हो गया कि आपको जानना चाहिए कि क्या जिस फील्ड में आप जा रहे हो उसके सारे अच्छे बुरे चीज़ों को अच्छी तरह से परख के और जान के अपने कमजोरी को, अपने स्ट्रेंथ्स को, कि क्या आप वहाँ पे एक्सेल कर सकते हो, तभी आपको वो चुनना चाहिए। जैसे कि शिवम, नॉट एवरीवन इज केपेबल ऑफ पुटिंग इन द वर्क दैट इज नेसेसरी टू गो थ्रू अ मेडिकल कॉलेज, है ना। हर किसी में उतना स्टैमिना नहीं होता कि वो उतने घंटे की पढ़ाई कर सके, उसमें कोई गलत बात नहीं है। तो इसीलिए वो हर किसी के लिए वो चीज़ नहीं है। तो ये टॉपिक हो गया। और अगला क्या है शिवम? अगला ये मेरे कहने का है कि अब जैसे मान लेते हैं किसी का फैमिली बैकग्राउंड इकोनॉमिकली वीक होता है, तो अब उनको है कि मेरे को अपने फैमिली को सपोर्ट भी करना है, तो जल्दी अर्न करना है, ठीक है। ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है। अगर आप मेडिकल फील्ड में हो आपको अर्निंग बहुत डिले आता है। 6 साल का कोर्स लग जाता है आपको एमबीबीएस करने में, 6 इयर्स वहाँ लगा, फिर आप पीजी करते हो, पीजी से आपका अर्निंग स्टार्ट हो जाता है। बट ये जो 6 इयर्स का ड्यूरेशन है ये कंपैरेटिवली काफ़ी ज़्यादा हो जाता है इन कंपेरिजन टू अगर आप दूसरी जगह जाते हो, क्योंकि आप वहाँ पे डिग्री परस्यू करते हो। अगर आप आर्ट्स के सेक्टर में जाते हो तो 3 इयर्स का करते हो, फिर आप 30,000-40,000 का आपको जॉब मिल सकता है। बट मेडिकल प्रोफेशन में थोड़ा सा डिफिकल्टी हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप बस आप एक एमबीबीएस हो तो यू स्टैंड नो वेयर, मतलब आपका कोई वैल्यू नहीं रह जाता। अगर करंट सिचुएशन में आप एक मतलब एक जो रेस्पेक्ट के लिए आपने डॉक्टर बनना था कि आपको लगा था कि मैं डॉक्टर हूँ, वो रेस्पेक्ट आप अर्न नहीं कर पाते। वो बहुत बड़ा डिप्रेशन का कॉज हो जाता है, क्योंकि उनको अपने फैमिली को भी देखना है जो उन पे हो सकता है तब तक में जाके, जब तक 6 इयर्स में जब तक उन्होंने अपने एजुकेशन पर एमबीबीएस डिग्री परस्यू किया, उसके बाद ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि फैमिली को भी देखना है, पैसे भी मैनेज करना है, फिर पढ़ाई भी करना है। अगर आपको अर्ली इनकम चाहिए कि मेरे को जल्दी जॉब लेना है, तो इट्स बेटर टू सी इनटू द डिफरेंट ये नहीं कि मेडिकल में, क्योंकि देखने से लगता है कि इसमें डेफिनेटली मतलब अब मेरा इसमें ये इनपुट रहेगा कि मेडिकली तो मैं मेडिकल फील्ड में हूँ नहीं, पर हाँ लॉ में भी जिससे मैं बिलोंग करता हूँ उसमें भी 5 साल का होता है ग्रेजुएशन। अगर आप इंटीग्रेटेड कोर्स करें और अगर आप बीए सेपरेटली और एलबीए सेपरेटली करें तो 6 साल हो जाते हैं, 3-3 साल। तो ऑल्दो इट इज नॉट एज लॉन्ग जितना मेडिकल होता है उतना लंबा नहीं है, पर
फिर भी टाइम तो लगता ही है। अगर आप, बल्कि मेरा तो ये सजेशन रहेगा अगर कोई सुन रहा है तो उसके लिए कि अगर अगर आप अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम है और आपको इमीडिएटली अर्न करना है, तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि कोई पढ़ाई करने से ज़्यादा आप फोकस आप बिजनेस वगैरह कुछ डेवलप करने पे करो। और अब तो इस तरह का मतलब इंटरनेट की वजह से इतना इजी डिस्टेंस लर्निंग हो गया है कि आप घर बैठे भी कोई भी कोर्स कर सकते हो, और 3-4 महीने के कोर्सेज आते हैं और बहुत जेन्युइन कोर्सेज है जिससे आप अपस्किल होकर कुछ अच्छा काम कर सकते हो। जैसे एक्सेल, अगर आप एक्सेल आपको चलाना आता है तो आपको बढ़िया जॉब्स मिल सकती हैं वेल पेइंग, और उससे आप बिजनेस में भी आपको इम्प्रूवमेंट आप कर सकते हो। तो मेरा तो ये सजेशन रहेगा दैट टू जंप राइट इनटू द डीप एंड, जैसा कहते हैं इंग्लिश में, कि तुरंत आप अपने आप को झोंक दें आग में और करें। इससे अच्छा कि पढ़ाई करके काइंड ऑफ गेटिंग इनटू अ शेल्टर। क्या कहेंगे शिवम? मेरा ये कहना है कि जैसे बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो फैमिली बहुत वीक बैकग्राउंड से रहता है एंड वो 12th करते हैं और फिर बोलते हैं कि मेरे को जनरल कंपटीशन का तैयारी करना है, ठीक है। दे आर डिपेंडेंट ऑन द गवर्नमेंट जॉब की। गवर्नमेंट का आएगा, जब आएगा पेपर देंगे, फिर उसके बाद रिक्रूटमेंट होगा, उसके बाद वो जाएंगे। और इस ड्यूरेशन में मतलब हम लोग के साथ तो ऐसा नहीं हुआ, बट जो जनरल कंपटीशन का प्रिपेयर करते हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए, उनका जो 20 से 30 का एज है, वो बस एग्जाम देना है, एग्जाम का रिजल्ट आएगा, हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो फिर बर्बाद हो गया साल, फिर नेक्स्ट ईयर आएंगे, फिर एग्जाम देंगे, फिर तो अगर आप इस चीज में सेलेक्ट हो जाते हो तो वेल, बट अगर आप नहीं होते हो तो एट द एज ऑफ 30 आपके पास बहुत सारा लॉसेस हो जाता है। एक तो फैमिली का आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा, और आपने 20 अर्ली 20s में ही आपने कुछ अर्न नहीं किया अभी तक, आप यू आर डिपेंडेंट ऑन योर पेरेंट्स कंप्लीटली। तो इससे अच्छा है कि आप थोड़ा, अगर इकोनॉमिकली वीक आप फैमिली से है, आपको पता है कि मेरे फैमिली इतना अफोर्ड नहीं कर पाएगा कि मैं 30 साल तक कंपटीशन का तैयारी करते रहूँ। अगर आप अच्छे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो या 25-26 लग जाता है, तो यू शुड स्टार्ट अर्निंग। मतलब आपको 12th में ही होना चाहिए कि यार अब मेरे को ना अर्न करना है और सेविंग स्टार्ट करना है। और ये चीज़ मैंने देखा इंडियन किड्स में खास करके बहुत ज़्यादा लैक करता है, वो है कि अर्ली अर्निंग एंड अर्ली सेविंग का जो है कंसेप्ट, कि आपको अर्ली 20s मनी मैनेजमेंट और बीइंग सैवी अबाउट मनी, जिसको कहते हैं कि एक तरह से फाइनेंशियली अवेयर होना, ये चीज़ की कमी तो रहती है, पर होपफुली अभी ये भी चेंज हो रहा है। जैसे जैसे नए ये ज़ेरोडा वगैरह, इन लोगों ने तो बहुत ज़्यादा इसको पॉपुलराइज कर दिया है। तो मेरे ख्याल से और मतलब नॉट जस्ट इन स्टॉक मार्केट, कि आप स्टॉक मार्केट में लगा के आप बहुत आप फाइनेंशियली अवेयर हो गए, ऐसी बात नहीं है। आपको जानना चाहिए कि इमरजेंसी फंड क्या होता है, बिल्कुल कितना परसेंट आपको हर महीना अपना जो आपकी इनकम आ रही है वो सेव करना चाहिए, कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, कितना एक्सपेंड करना चाहिए। ये सारी चीजें कि अपना अकाउंटिंग खुद से करना, ये सब चीजें जिससे ब्रिंगिंग अस टू द नेक्स्ट टॉपिक जो है कि कैसे बच्चे जो हैं वो, बच्चों को पहले से ही पता होना चाहिए कि टैक्सेस क्या होते हैं, टैक्स फाइलिंग कैसे होती है, प्रॉपर्टी के बारे में जानना कि प्रॉपर्टी में हमारे मतलब आपके पास अगर वेल टू डू फैमिली से हो, हमें जानना कि वो प्रॉपर्टी कहाँ पे है, क्या पेपर वर्क है उनका। ये सब भी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, मतलब यंग एज में सीखना, और ताकि वो आपको आगे जाके हेल्प कर सके, कैसे हेल्प कर सके। दूसरी बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि आपको फ्री मतलब 2 आवर्स या 3 आवर्स आप साइड वो जॉब अगर कर लेते हो, जिसमें अगर इकोनॉमिकली वीक है, जो आपके पेरेंट्स सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, अपार्ट फ्रॉम स्टडिंग, जो आपने पढ़ाई कर रहे हो 6 घंटा 7 घंटा ठीक है, आप ये सब कर रहे हो, बट अपार्ट फ्रॉम दैट गेट इनटू समथिंग, मतलब फ्रीलांसिंग आपको करना चाहिए, that you get earn something, 500-600 भी आपको पर डे कहीं से मिल रहा है। yes. तो 2 आवर्स, क्योंकि अभी मैंने देखा ये चीज चेन्नई में ये चीज, जिसको इंग्लिश में कहते हैं हसल करना, जो कि हो गया अपना संघर्ष करना, वो संघर्ष करें आप, पढ़ाई भी करें और थोड़ा कुछ काम करें, जिससे आपको वर्क फोर्स में कैसे काम होता है, लोग किस तरह से काम करते हैं, कितना डेडिकेशन चाहिए होता है, कितनी मेहनत करके कितने कम पैसे कमाते हैं लोग, आपको उन चीज़ों की रिस्पेक्ट होगी, आपको अंडरस्टैंडिंग होगी कि क्या आपको फ्यूचर में आपको किस तरह से जिंदगी जीनी है। और ये बहुत सारे स्टेट्स में मैंने देखा, बट बहुत सारे स्टेट में ऐसा फॉलो नहीं होता है। जैसे गैंगटॉक में था, एक बंदा जो वो 3 जॉब करता था, सो दैट ही कैन अर्न मोर। अच्छा। हाँ, और हो सकता है वो रात में 1-2 घंटे अपना जो उसका कंपटीशन का है, जो पढ़ाई करना है, वो भी कर रहा हो। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। या फिर अपने घर पे है तो घर पे एक रूम, जैसे 4 रूम है तो एक रूम रेंट पे दे देते हैं,
so that you start earning and ये सब चीज़ बहुत बिल्डअप करता है। एक मैनेज मतलब माइंडसेट चेंज करने का बहुत ज़रूरी है कि जैसे हमारे यहाँ ना कि नहीं अर्ली तुमको क्यों करना है, ये दुकान क्यों करना है, ये साइड बिजनेस क्यों करना है, या अगर तुम मैकडी में काम कर रहे हो तो दे विल स्टार्ट जजिंग यू क्यों वहाँ पे क्यों काम करते हो। तो बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप ऐसा करते हो तो इसमें कोई जज होने वाली बात नहीं, करना चाहिए so that you can earn apart from that। ये अपने अपने जैसे हमारे पर्सनल ओपिनियन है, हमारा नजरिया ये किसी और के लिए कुछ और सही होगा, और हम ये नहीं कह रहे कि हर किसी को ये करना चाहिए। हम ये कह रहे हैं कि हमें ऐसा लगता है कि और लोगों को ऐसा करना चाहिए और वो भी ट्राई करके देखना चाहिए। अगर उनको नहीं सही लगे तो वो चेंज भी कर सकते हैं, उसी को छोड़ सकते हैं। जरूरी नहीं है कि यू हैव टू गेट मैरिड टू एन आइडिया एंड नॉट सी द डाउनफॉल्स ऑफ इट। उसको आप खुली आंखों से आप देखें, उसको परखें, और ना सही लगे तो ना करें। जो साइड जॉब होता है जिसमें हम अर्न करते हैं, इट कैन बी रिक्रिएशनल आल्सो। आप अगर थ्रू आउट द डे आप अगर जनरल स्टडीज का ही पढ़ाई कर रहे हो एंड तो अगर आप 2 घंटा साइड में कुछ और करते हो तो यू गेट एक्सपोज टू समथिंग एंड हो सकता है आपका रिजल्ट आउटपुट जो है वो बहुत और अच्छा हो। यू आर गेटिंग इनटू अनदर माइंड की बात बोली आपने। ये चीज़ करना बहुत ज़रूरी है और ये चीज़ करने में डाउटफुल नहीं होना चाहिए कि नहीं करना। तो मुझे ये बात भी है कि अपने आपको अगर इम्प्रूवमेंट चाहिए तो आपको अपने आप को वहाँ पे लेके जाना होगा, ऐसी जगहों पे जो आपके लिए अनकंफर्टेबल है। अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाना होगा तो ही आप ग्रो कर पाएंगे, तो ही आप आगे बढ़ पाएंगे, कोई नई चीज़ सीख पाएंगे। उसके लिए आपको हमेशा थोड़ा पहले नई चीज़ सीखने के लिए अनकंफर्टेबल होना पड़ता है। तो ये चीज़ भी एक हमारा एडवाइस रहेगा बच्चों के लिए कि अगर कोई सुन रहा है तो क्यों उनको जाना चाहिए बाहर और हर तरह की चीज़ें एक्सपीरियंस करनी चाहिए। मे बी नॉट हर तरह की, जनरली लेकिन जो होता है ऐसा, जैसे अच्छी तरह की चीज़ें हैं वो एक्सपीरियंस करनी चाहिए उनको और जाना चाहिए कि कैसे काम करते हैं। और जनरली होता है जैसे आपका कोई ग्रुप है, आप वहाँ पे जाते हो 2 घंटे के लिए एंड 4, 5 या 10 लोग हैं। बहुत सारे ऐसे हैं जो कॉलेज में बस जाते हैं, बैठे रहते हैं दिन भर, दे डू नथिंग, क्योंकि कॉलेजेस में ज़्यादा अगर आपको नहीं चल रहा है तो आपको बैठे रहते हो, शाम भर आप बैठे तो सच है कि डू समथिंग मतलब प्रोडक्टिव, जहाँ आप जाके कोई जॉब करो और लो, या फिर नहीं भी है कहीं से भी ढूंढो कुछ। और इनफैक्ट आप साइड से भी कुछ कर सकते हो, जैसे आप ऑनलाइन कुछ कर सकते हो। बहुत सारा चीज़ है आजकल, अमेजन पे आप सेल कर सकते हो कुछ भी चीज़ें कहीं पे भी रहेगा। तो यू हैव टू फाइंड इट। अगर आप फाइंड करते हो वो चीज़ को, आपको मिल जाएगा कि हाँ आप साइड में ये कर सकते हो। और अगर आप अर्ली 25, 24, और मैं बताता हूँ आपको, जैसे बिजनेस स्कूल है, बिजनेस स्कूल्स में यही पढ़ाई होता है और कुछ नहीं होता है। अगर आप ये खुद से करने लगते हो, यू स्टार्ट लर्निंग दैट थिंग, और बहुत सारी चीज़ें कनेक्टेड होती हैं कि कैसे आप कस्टमर से बात करते हो। मैंने ये देखा है कि जैसे आप कस्टमर से बात करने वाली बात है, तो इवन डॉक्टर जैसे हम लोग हैं, तो हम लोग को भी जैसे अगर पेशेंट को लेना है, या लॉ में भी होगा क्लाइंट को लेना है, या बिजनेस में मुझे किसी चीज़ को कोई चीज़ सेल करना है, तो मेरे को उससे ऐसे बात करना है जो वो कन्विंस हो जाए और वो मेरे से ही काम कराए, नहीं कि दूसरे के पास जाए। और इनफैक्ट मैंने ये देखा है कि थैंकफुली ये वाला कोर्स तो लॉ में था, उसको क्लाइंट काउंसलिंग कहते थे हम लोग, तो थैंकफुली लॉयर्स इसमें ठीक है। बट मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आपको लॉ कितना आता है या आप कितने अच्छे डॉक्टर हो, ये इस पे मैटर नहीं करता कितने पेशेंट आपके पास है। आप पेशेंट से कैसे बात करते हो ये और क्लाइंट से कैसे बात करते हो, ये चीज़ पे डिपेंड करता है। क्योंकि जो लॉ का जो बेसिक काम है वो तो कोई भी कर देगा, बट जो बड़े बड़े लॉयर होते हैं वो लॉयर इसलिए हो जाते हैं, या बड़े बड़े डॉक्टर इसलिए हो जाते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि पेशेंट से कैसे बात करनी है, क्लाइंट से कैसे बात करनी है, और कैसे उसको कन्विंस करना है कि वो आपसे ही ट्रीटमेंट कराएगा। उसके पास बहुत सारा ऑप्शन है, और पहले था मोनोपोली चलता था, बट अभी के समय में उसके पास भी बहुत सारे ऑप्शन है। तो वैसे ही बिजनेस में भी, अगर आप अर्ली बिजनेस में 2024 में स्टार्ट करते हो, या थोड़ा बहुत भी आप साइड जॉब कर रहे हो, तो वहाँ पे जाके आप सीखते ही हो। इट्स नॉट लाइक दैट कि आप कुछ सीखते ही नहीं हो वहाँ जाके। और वो जाके आपका जो मेन चीज़ है, जब आप मेन अपना कैरियर परस्यू करेंगे, वहाँ पे वो जाके आपको हेल्प टू नो अबाउट द थिंग्स मोर बेटर। एंड इनफैक्ट जो बुक में लिखा है उससे ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि वो आपका एक्सपीरियंस होता है। तो इस चीज़ पे मेरा बिल्कुल। और हाँ, थ्योरी
तो ज़रूरी है ही, पर प्रैक्टिस भी जाके देखना चाहिए ज़रूर कि बाहर किस तरह से अलग अलग फील्ड्स में काम होता है, और उससे नॉलेज बढ़ेगी आपको, और जो भी नॉलेज होगी वो कभी ना कभी फ्यूचर में हेल्प करती है. इट इज़ नेवर बैड फॉर यू, इट इज़ ऑलवेज गुड टू हैव नॉलेज अबाउट थिंग्स. तो ये था आज का हमारा पॉडकास्ट. अगर शिवम आपके पास कोई और एडवाइस हो तो, क्योंकि हम 30 मिनट मार्क रीच कर रहे हैं. मेरा ये कहना है कि अगर आप 12th में हो, आप 10th से 12th में जा रहे हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेक इट मोर प्रोडक्टिव एंड मेक इट मोर प्रैक्टिकल, है ना, क्योंकि वो चीज़ ही आपको उस समय को यूजफुल बनेगा आपके फ्यूचर में. और गेट इनटू बिजनेस, लाइक कि जो काम है जो मेरे को अचीव करना है इन 30s, उसके लिए कंटिन्यूस आपको 10 years वर्क करना पड़ेगा. फिर आप जाके 30 में कुछ बिग बिल्ड करोगे. अगर आप सोचोगे कि नहीं बस 2 साल है, 3 साल है, ऐसा नहीं है. एक लॉन्ग टर्म गोल तो भी सेट करना है कि आई हैव टू बी ए मिलियनेयर, मेरे को इतना पैसा बनाना है, या आई हैव टू बी ए गुड डॉक्टर, या आई हैव टू बी ए गुड लॉयर. तो ये तो एक चलेगा ही साथ साथ आपका कि आपको ये वाला वर्क तो करना ही, इसके साइड में भी आपको कुछ लेके चलना होगा. और फाइनेंशियल गोल सेट करना भी जरूरी है. फाइनेंशियल गोल सेट करना जरूरी है, या आपको जो भी है फैमिली के जो भी इश्यूज हैं उसको देखना कि क्या दिक्कत आ रही है. फैमिली गोल्स, बिल्कुल हम लोग को ये नहीं भूलना चाहिए कि अपना इमोशनल वेलबींग, मेंटल वेलबींग पे भी ध्यान देना जरूरी है. ये नहीं कि आप ग्राइंड कर करके आप पूरा बर्नआउट हो जाए, बुरी तरह से थक जाए, साइकोलॉजिकली मेंटली परेशान हो जाए, वो भी जरूरी नहीं है. आपका काम के चक्कर में आपका फैमिली लाइफ खराब हो जाए, वो भी सही नहीं है. तो इन सब चीज़ों को साथ में लेके चलना जरूरी है. इन चीज़ों पर भी ध्यान देना है कि पर्सनल रिलेशंस कैसे बनते हैं और उनको मेंटेन करना, और कैसे एक इंसान दूसरे इंसान की मदद कर सकता है अलग अलग सिचुएशन में, और इससे रिश्ता कैसे बनता है. ये सब चीज़ों पे भी ध्यान देना जरूरी है. और लास्ट में एक बात और ऐड करूँगा कि गेट इनटू समथिंग रिक्रिएशनल, जैसे जो आपको डिपार्ट करेगा फ्रॉम द डिप्रेशन और फेलियर. अगर हम थ्रू आउट द लाइफ, जैसे मेरे को था कि फेल नहीं होना है, फेल से ये हो जाता है वो हो जाता है ना, तो इट वाज वेरी स्ट्रेसफुल कि अगर आप एक एग्जाम हो, जैसे 12th का ही मान लेता हूँ मैं, बोर्ड में अगर आप फेल हो जाते हो, इट्स नॉट ए बिग डील. मैं ये बताना चाहता हूँ कि लाइफ में आप मतलब इफ यू कांट डू इट इन 20s या 30s तो आप 40s में कर सकते हो. कांट डू इट इन 40s तो आप 50s में कर सकते हो. और एक छोटा सा अगर आप फेल हो जाते हो एक सब्जेक्ट में, या आपके मार्क्स बुरे आ जाते हैं, तो आपको ये नहीं सोचना है कि यार अब हो गया, अब सब कुछ खत्म है. ये चीज़ तभी हो पाएगा जब आप अपने दिमाग को ब्रॉड करोगे और हैव समथिंग डिफरेंट. जैसे आप कोई गेम्स खेलो, या म्यूजिक प्ले करो, या आप सोशल नेटवर्क पे हो तो आप अपना ब्लॉग लिखते हो, कुछ भी करते हो. एनीथिंग दैट टेक्स यू अपार्ट फ्रॉम दिस बिजनेस, है ना. तो उससे आप डिप्रेशन, एंजाइटी सबसे आप दूर रह पाओगे. एंड यू विल हैव गुड कंपनी ऑल्सो. मतलब अगर आप उस चीज़ में जाते हो तो आपके नए दोस्त बनते हैं, टॉक यू डिफरेंट. फिर आप थोड़ा सा दिमाग जो है उस चीज़ से अलग हो जाता है, तो अच्छा रहता है ना. जी, आज का हमारा इतना ही रखते हैं. ये रखा पॉडकास्ट. हाँ, तो हम एंड करते हैं थर्ड डे. बाय. वीक में 2 दिन.